मेरे सपनों में ये था कि मुझे अपने लिए तो करना ही है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए करना है। तो मुझे इस जो डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे इसमें ये दिखा सर कि मैं यहाँ से अपने 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 दोस्तों के जो मेरे से जुड़े हैं, मैं सभी के सपने पूरे कर सकता हूँ और उन्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज के मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का फिर से इस अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट सेलरों का तलाश करते करते सर मैं पहुंच गया हूं एमपी के पन्ना जिले के गंज सिलाहा तहसील में, जहां पर आज हम लोग दोस्तों मिलेंगे रामेश्वर त्रिपाठी जी से, जिन्होंने अपना दुकान छोड़ करके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं। चलिए मिलते हैं, उनका क्या विचार इस इंडस्ट्री के बारे में। सर, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सर, जैसे कि सुनने में आया है कि आपने दुकान किया था और दुकान छोड़ करके आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो क्या कारण है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं सर? जी सर, मैं जो मेरा दुकान था कहीं ना कहीं मेरा जो सपने थे सर, तो उस दुकान से पूरे नहीं होने थे सर। और मैंने अब जो मेरे दोस्त यार हैं तो उनको देखा, वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो वो आगे कैसे बढ़े सर? कहीं ना कहीं बिजनेस करके। हालांकि बिजनेस मेरा भी था, लेकिन वो एक स्थायी बिजनेस था कि वो मेरे गांव ही स्तर का बिजनेस था। लेकिन जो सर ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, ये मुझे इतना अच्छा लगा सर। मैंने मीटिंग ली, तो पहले तो मीटिंग ली एक दो बार। जब मीटिंग लिया तो उसमें देखा सर कि हर आदमी यहाँ से कामयाबी, ये मतलब वहाँ से सिर्फ एक ही काम होता है, कामयाबी। मतलब तो मैंने ये देखा सर कि हर आदमी जब कामयाब हो रहा है तो मैं भी यहाँ से कामयाब हो सकता हूँ। क्योंकि मैंने भी सर पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं जॉब मिल रहे थे, लेकिन जॉब ऐसा मिल रहा था कि कहीं ना कहीं उसमें मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, लेकिन मेरे सपने बड़े थे सर। तो मैंने ये सोचता गया कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफार्म मिले जिससे मैं बहुत बड़ा कुछ करके दिखाऊं। क्योंकि मेरे सपनों में ये था कि मुझे अपने लिए तो करना ही है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए करना है। तो मुझे इस जो डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे इसमें ये दिखा सर कि मैं यहाँ से अपने 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 दोस्तों के जो मेरे से जुड़े हैं, मैं सभी के सपने पूरे कर सकता हूँ और उन्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ सर। तो रमेश्वर जी, आपको ये कैसे यकीन है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग से ही सपने पूरे होंगे? आपको भरोसा क्यों यहाँ पर है? इसलिए है सर कि कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है सर कि जो नौकरी में है, नौकरी कर रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं चाहे जो भी नौकरी हो, एक छोटे से लेके आईपीएस तक की नौकरी हो, मैंने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में तनाव ही तनाव रहते हैं। और उनका मतलब नौकरी करेंगे, 60 साल बाद प्रमोशन ना होकर डिमोशन हो जाते हैं, क्योंकि रिटायर हो जाते हैं सर। तो जो उनकी आमदनी मान के चलो 50 से 60 हज़ार है, 1 लाख रुपए भी है, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनका 50% डिस्काउंट होता है सर। और ये एक नेटवर्क सिस्टम इतना अच्छा है सर कि अगर हमें शुरुआत में ज़रूर कम इनकम होगी, लेकिन जब हम अच्छी मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, मतलब कोई ना कोई हर काम में मेहनत तो करनी है सर। तो अगर हमने 2 से 5 साल भर काम किया, उनने तो 60 साल किया सर, लेकिन इसमें 5 साल हमने काम कर लिया, तो 5 साल में हम तो हमारी ज़िंदगी तो मतलब चेंज हो ही जाएगी, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारी 3 पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित यहाँ से प्लेटफार्म है सर। मतलब आपका मानना है कि यहाँ नेटवर्क मार्केट करने से पीढ़ियाँ ठीक ठाक हो जाती हैं? यस सर। रमेश्वर सर, आज के डेट में जो हमारे नए बच्चे हैं या जो नए लड़के हैं जो पढ़ाई लिखाई करके आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में नौकरी ही रहता है। तो नौकरी से डायरेक्ट सेलिंग कैसे बेहतर है सर? नौकरी से इसलिए मतलब डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है सर कि आपने देखा है कि कई लोगों की अभी अपने ज़्यादा दिन नहीं, अभी कोरोना पीरियड आया सर, तो एक से एक जो जॉब कर रहे थे, बड़ी बड़ी एजेंसियों में थे, कंपनियों में थे, तो उनको मतलब मकान जो उनके मालिक थे उन्हें हटा दिया सर। तो कहीं ना कहीं उनने अगर 10 साल दिए और 10 साल हटा दिया तो उनका काम जीरो हो गया सर। और जो एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है सर कि ये कभी जीरो होता ही नहीं है। तो अगर हमें नौकरी तो अच्छी बात है, लोग करते हैं, लेकिन उसमें लाइफ नहीं है। और इसमें हमारी एक ऐसी लाइफ है कि इसमें कोई लीडर नहीं होता सर, कोई मालिक नहीं होते। इसमें सब लोग एक फैमिली के लोग होते हैं और सब मिल के काम करते हैं और हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाता है सर। इसमें आप कितने दिन से इस सिस्टम में हैं? मुझे सर इससे जुड़े कम से कम 1 से 1.5 साल हो गया सर। तो इन 1 से 1.5 सालों में अभी आपका महीने की इनकम क्या होगी? मेरे महीने का इनकम सर कम से कम 80 से 1 लाख रुपए है सर। तो आपने दुकान बंद करके महीने की इनकम 80 से 1 लाख रुपया आप यहाँ से कमा रहे हैं।
त्रिपाठी जी, एक और सवाल है कि आजकल के डेट में विशेषकर महिलाओं के लिए भी क्या यह यहाँ पर अवसर है, क्या उनके लिए भी यहाँ पर अवसर है कुछ करने का? यस सर, महिलाओं के लिए, नारी शक्तियों के लिए तो बहुत ही अच्छा ये प्लेटफार्म है सर, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि नारियों के लिए कहीं ना कहीं अपन हर जगह कहीं ना कहीं सुविधाएं नहीं हैं। मतलब भारत सरकार तो कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी करती है, लेकिन उन्हें मार्केट में जाना या कहीं बाकी काम करना असुरक्षित है। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का एक इतना अच्छा बिजनेस है कि वो अपने घर का काम भी करके इस काम को करेंगी तो उन्हें बेनिफिट होगा सर, और पैसा कमा सकती हैं। इसके लिए जब दुकान था आपका तो वहाँ से महीने की इनकम क्या होती थी? उस समय सर मैं महीने में 10 से 15 हज़ार रुपया मेरी आय रहती थी सर। रमेश सर, और एक बात पूछना था कि जो भारत सरकार ने भी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारा नियम बनाया है, तो वह नियम अपने इंडस्ट्री के लिए कहाँ तक सही है सर? वो सर डायरेक्ट सेलिंग में जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दिया बहुत अच्छा दिया है सर, क्योंकि अभी तक कई लोगों को हमने देखा है सर कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम सुनने से लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते थे। तो नेगेटिव क्या हो जाते थे सर कि कहीं ना कहीं जो डिफ़ॉल्ट कंपनियां हैं सर, तो वो उनका डिमांड रहता था कि साल 2 साल करना, इसके बाद जो भी बेनिफिट है लेना और भग जाना। तो उनके पास ना रजिस्ट्रेशन रहता था ना कोई सर्टिफिकेट अच्छा रहता था। उनने तो पैसे वाले हुए, खोला, ऑफर दिया, लोगों को गुमराह किया और भग गए। लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसी गाइडलाइन चालू कर दिया कि पूरा उसका अब जो भी काम होगा रजिस्ट्रेशन से होगा सर, तो अब गलत काम हो नहीं सकता। तो अब जो भी जुड़ेगा तो वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा सर, और अच्छा लगेगा, हर आदमी इसे पसंद करेगा सर। रमेश सर, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेस है इसमें लोग बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक दूसरे के लोग टोपी पहनाते हैं। आप इससे कहाँ तक सहमत है सर? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। लोगों की सोच गलत है। अभी लोग बाग समझते नहीं है कि ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस नहीं है, ये तो लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कि फैमिली है। मतलब अगर हम अकेले हैं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम हर आदमी से जुड़ेंगे, मिलेंगे तो हमारा एक समूह बनेगा, और समूह बनाने का बिजनेस है ये। मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है सर। जो लोग अभी सोचते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं सर। ये इससे अच्छा तो कोई काम मुझे लगता ही नहीं है। सर, कुछ लोग का ये भी मानना है रमेश सर कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाएंगे हम 2-4 महीने में सफल हो जाएंगे, वहाँ मेहनत नहीं लगता है। ऐसा क्या सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है सर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है और सारे लोगों के सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। इसमें भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें यस भी मिलता है, नो भी मिलता है, लेकिन हमें एकदम एक्टिव रहना है। जो लोग अगर नेगेटिव हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें समझाना, मेहनत करनी पड़ेगी सर। अगर हम सोचें कि हमें बिना कुछ करे मिल जाए तो ये असंभव है। मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा और अपन को समय देना पड़ेगा सर इसमें। दोस्तों, बहुत सही कहा आपने कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। त्रिपाठी सर, आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि सफल होने के लिए क्या मंत्र है, क्या हम करें कि इसमें सफलता मिल जाए, जो सर उसे बताइए सर। सर इसके लिए बहुत ही अच्छे सिस्टम है सर। उसकी अपन जो हमारे जैसे हम जिस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो जो हमारे लीडर हैं हम उनके संपर्क में रहें सर, और जो वो बताते हैं उनके बताए मार्ग में चलते रहें। और जो मीटिंगें आती हैं इसमें, मतलब बड़े बड़े सरों की मीटिंगें आती हैं, वो सुनते रहें तो हम घर बैठ के ही सफल हो सकते हैं सर। धन्यवाद रमेश सर, आपने समय दिया। तो दोस्तों, हम लोग आज मिले थे रमेश त्रिपाठी जी से, जो कि रहने वाले पन्ना जिला के हैं। दोस्तों, इसी तरह नए डायरेक्ट सेलों की तलाश में पूरी इंडिया में हम घूम रहे हैं। आप चाहें तो आपसे भी हम रूबरू हो सकते हैं, आपके इंटरव्यू ले सकते हैं। आप मेरा नंबर और रमेश सर से कुछ बात करना हो तो इनका भी नंबर मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो बात कर सकते हैं। और दोस्तों, मिलेंगे फिर हम किसी अगले की इतलाश में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।